नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण खबर, और ये खबर है मध्य प्रदेश के शहडोल से। शहडोल में वर्षों से साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड SECL की एक बंद पड़ी भूमिगत कोयला खदान थी, और जहरीली गैस से जान गंवाने वालों की यहाँ संख्या बढ़ गई है। दरअसल पहले भी कबाड़ वालों ने जिस तरह से वहां पर खदान को तोड़कर, चूंकि भूमिगत खदान थी तो खदान को कंक्रीट कर दिया गया था, लेकिन उसको तोड़कर वहां जाते थे, कबाड़ का लोहा निकालते थे, और लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी। शनिवार शाम को 3 और युवकों की लाश बरामद हुई है। दरअसल इसके पहले यह हुआ था कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि कुछ युवक गायब हैं, और एक दिन पहले शुक्रवार को इस खदान में चोरी की नियत से घुसे 4 युवकों के शव बरामद हो गए थे, लेकिन शनिवार को फिर से 3 युवकों के शव बरामद हुए हैं। कुल मिलाकर यह आंकड़ा 7 का हो गया है। आपको बता दें कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि ये जब से ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL की ये भूमिगत कोयला खदान बंद थी, उसके बाद से वहां कबाड़ का लोहा निकालने और तमाम चीजों के लिए समय समय पर चोरी की नियत से जो लोग जा रहे थे, और अब शुक्रवार को 4 और शनिवार को 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। जहरीली गैस के रिसाव की चपेट में आने से इनकी मौत हुई है। इस बात की पुष्टि प्रशासन ने कर दी है, प्रबंधन ने भी कर दी है। इसी के साथ 2 दिन में इस खदान से 7 युवकों के शव बरामद हो चुके हैं। इस मामले में पुलिस ने SECL प्रबंधन के खिलाफ धारा 304A के तहत मामला दर्ज कर लिया है। विस्तृत जांच जारी है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर धनपुरी पुलिस थाना के अंतर्गत ये 7 युवक इस खदान में 26 जनवरी को 2 अलग अलग मुहाने से घुसे थे। दरअसल भूमिगत खदान है तो अलग अलग मुहाने हैं, और अलग अलग मुहानों पर कंक्रीट किया गया था, लेकिन प्रबंधन की लापरवाही ये कह सकते हैं कि समय समय पर निगरानी क्यों नहीं की गई, कैसे उसे तोड़कर लोग अंदर गए। और ये बताया गया कि अमलाई थाना क्षेत्र के चीफ हाउस निवासी रोहित कोल, चचाई थाना क्षेत्र के राजेश मिश्रा और मनोज वर्मन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी पिछले दिनों। उन्होंने कहा ये जानकारी जो मिली उसमें यह था कि 27 जनवरी को 4 युवकों के शव बरामद हुए थे, कोयला खदान से मिले थे। इसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि जो 3 युवक लापता हैं, कहीं वो भी तो खदान के अंदर नहीं गए। बचाव टीम और पुलिस मौके पर पहुंची थी, इन्वेस्टिगेट शुरू किया, रेस्क्यू चालू किया, और लाश बरामद होनी शुरू हो गई। और सीधी सी बात, लाश उगलती ये खदान शहडोल जिले की है। 4 युवकों के 27 जनवरी की सुबह मिल गए थे। सुरक्षा हेतु गार्ड की व्यवस्था नहीं की गई थी, ये आरोप लग रहा है, और अब पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि SECL के तमाम जो जिम्मेदार बड़े अधिकारी हैं, जिनकी निगरानी में ये खदान थी, और साफ तौर पे कहा जाए कि जिनको ये देखना था कि इस तरह कि लापरवाही वहां पर ना हो पाए, चोर घुसे, चोरी की नियत से घुसे, पुराना कबाड़ निकालने की नियत से घुसे, 2 अलग अलग मुहानों से घुसे, और उसके बाद क्या परिस्थितियां हो गई। उसके बाद ये कि पहले 4 लोगों की मौत हुई, जहरीली गैस के रिसाव से ये मौत हुई। उसके बाद ये देखा गया कि आगे कि क्या, मतलब जो 3 लोग लापता थे उनका क्या हुआ। उस पर भी जब ये आशंका जताई गई कि अलग अलग मुहाने से जो लोग गए थे उनमें वो भी शामिल थे, तो ये देखा गया कि उनकी भी मौत हो गई थी, और फिर शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आगे की कार्रवाई की बात हो रही, पुलिस प्रशासन कह रहा है कि कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाएगा, जांच की जाएगी, तमाम चीजें हैं। लेकिन फिलहाल 7 लोगों की मौत इस पूरे घटनाक्रम में हो चुकी है, और पहले 4 और उसके बाद 3 लाशें इस खदान में उगली हैं। सीधी सी बात है कि ये मौत, लाश उगलती खदान जो है शहडोल की है, बंद पड़ी थी लंबे समय से, और ये कहा जा रहा था कि सुरक्षा की निगरानी पूरी तरह से SECL प्रबंधन की थी कि किसी भी तरह से खदान के अंदर कोई ना पहुंच पाए या तमाम चीजें की जाएं। लेकिन शायद प्रबंधन ने इस दिशा में उस तरह से ध्यान नहीं दिया, और ये बड़ा हादसा लगभग क्या कंफर्म 7 की तो मौत की पुष्टि हो चुकी है, 7 लाशें बरामद हो गई हैं। और अब देखना है कि इस पूरे मसले पर प्रबंधन क्या कुछ करता है। मुआवजे की बात हो रही है, प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए। और अब जब परिस्थितियां इस तरह की हैं, पुलिस प्रशासन इन्वेस्टिगेशन, प्रबंधन पर आरोप, FIR में भी प्रबंधन का जिक्र, और लापरवाही जो है सबसे बड़ी चीज यहां पर निकलकर सामने आई है। और अब देखना